ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली 40वीं अव्यक्त मुरली है 1984 की। स्वदर्शन चक्रधारी ही दिव्य दर्शनीय मूर्त, जो स्वदर्शन चक्रधारी है वही दिव्य दर्शनीय मूर्त है। देवता बनने वाले और दर्शनीय मूर्त अर्थात जिनको देखने की इच्छा हो, जिनको मिलने की इच्छा हो। ये मुरली चली थी 21 नवंबर 1984 को। आज बाप दादा अपने स्वदर्शनधारी दिव्य दर्शनीय सिद्धि स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। स्वदर्शनधारी ही विश्व दिव्य दर्शनीय बनते हैं। स्वदर्शनधारी नहीं तो दिव्य दर्शनीय मूर्त भी नहीं। यदि कोई स्वदर्शनधारी नहीं है, जो स्वयं को देखने का अभ्यासी नहीं है, वे दिव्य दर्शनीय मूर्त भी नहीं। हर कदम में, हर संकल्प में स्वदर्शन से ही दिव्य दर्शन करा सकते हो। स्वदर्शन नहीं तो दिव्य दर्शन भी नहीं। स्वदर्शन स्थिति में स्थित रहने वाले, चलते फिरते नेचुरल रूप में अपने दिव्य संकल्प, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोल, दिव्य कर्म द्वारा अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूर्त अनुभव, अन्य आत्माओं को भी दिव्य मूर्त अनुभव होंगे। साधारणता नहीं, साधारणता नहीं दिखाई देगी, दिव्यता दिखाई देगी। तो वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव करना है। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं को दिव्यता का अनुभव करना है। देवता भविष्य में बनेंगे, अभी दिव्यता स्वरूप होना है। दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। अभी आपने जैसे कहा था दिव्य गुणों को दूसरों के लिए, मतलब दूसरों को कैसे बताएं? दिव्य गुण हम धारण करेंगे तो हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होगा ना, क्योंकि हमारे अंदर दिव्य सामने वाले को लगेगा कि ये बहुत अच्छे है ना, क्योंकि हमारा व्यवहार उनको अच्छा लगेगा ना। ये दिव्यता स्वरूप से देवता स्वरूप, पहले आप दिव्य गुणों से अब स्वरूप बनेंगे तो भविष्य में देवता स्वरूप बनेंगे। फरिश्ता अर्थात दिव्यता, पहले बनेंगे हम फरिश्ता, इसका मतलब है दिव्यता, और फिर हम बनेंगे दिव्यता की शक्ति साधारणता को समाप्त कर देती है। जब हमारे पास दिव्यता की शक्ति आ जाती है तो साधारणता ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। फिर हम ऑटोमेटिक क्या बन जाते हैं? देवता।
क्योंकि तभी हम देवता बनेंगे ना। जब तक हम धारण नहीं करेंगे तब तक हम देवता नहीं बन सकते। जितना जितना दिव्यता की शक्ति हर कर्म में लाएंगे उतना ही सबके मन से, मुख से स्वतः ही ये बोल निकलेंगे कि ये दिव्य दर्शनीय मूर्त है। अनेक भक्तों को जो दर्शन के अभिलाषी हैं, ऐसे दर्शन अभिलाषी आत्माओं के सामने आप स्वयं दिव्य दर्शन मूर्त प्रत्यक्ष होंगे। तब ही सर्व आत्माएं दर्शन कर प्रसन्न होंगी। तब ही सर्व आत्माएं दर्शन करके क्या होंगी? प्रसन्न होंगी। और प्रसन्नता के कारण आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं पर प्रसन्नता के पुष्प वर्षा करेंगे। प्रसन्नता के पुष्प वर्षा करेंगी। हर एक आत्मा के द्वारा यही प्रसन्नता के बोल निकलेंगे। जन्म जन्म की जो प्यास थी व आश थी कि मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, व एक झलक मात्र दर्शन हो जाएं, आज मुक्ति व मोक्ष का अनेक जन्मों का संकल्प पूरा हो गया। वह दर्शन की बजाय दर्शनीय मूर्त मिल गए। दर्शन के बजाय क्या मिल गए? दर्शनीय मूर्त मिल गए। हम जिनके दर्शन की इंतजार कर रहे थे, कहीं प्रभु के दर्शन हो जाएं, ऐसी आत्माओं के देव, हमारे जो इष्ट देव हैं, देवियां हैं, उनके दर्शन हो जाएं, हम एक झलक को तरस रहे थे। ये तो हमारे सामने चैतन्य देवियां, हमारे इष्ट हमें मिल गए। जिनको हम ढूंढ रहे थे अपने इष्ट देव को, वो इष्ट देव हमें मिल गए। इसी थोड़े समय के प्राप्ति के नशे और खुशी में जन्म जन्म के दुख, जन्म जन्म के दुख दर्द भूल जाएंगे। थोड़े से समय की ये समर्थ स्थिति आत्माओं को यथाशक्ति भावना के फलस्वरूप कुछ पापों से भी मुक्त कर देगी। कुछ पापों से भी मुक्त कर देगी। इसलिए आत्माएं स्वयं को यथाशक्ति हल्का अनुभव करेंगी। इसलिए ही पाप हरो देवा व पाप नष्ट करने वाली देवी शक्ति जगत मां यह बोल जरूर बोलते हैं। किसी भी देवी व देवता के पास जाते हुए ये भावना व निश्चय रखते हैं कि ये हमारे पाप नाश कर ही लेंगे। ये हमारे पाप नाश कर ही लेंगे। और अब अंत में देवताओं के साथ गुरु लोग भी यही टेम्पटेशन देते हैं कि मैं तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा, मैं तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। टेम्पटेशन क्या होता है भाई? पता नहीं, अंग्रेजी में पढ़ाता है बाबा। क्या करें अब? कौन टेम्पटेशन देते हैं? बाबा कभी टेम्पटेशन देता है कि नहीं? अंग्रेजी में टेम्पटेशन का हिंदी में, हाँ जी, क्या क्या बोला? आवाज नहीं आ रही। भाई जी, लालच किसी चीज का प्रलोभन हाँ, देना। लालच देना। शिव बाबा भी लालच देता है। तुम्हें सतयुग का देवता
बना दूंगा, बस मेरा कहना मान लो। ठीक है कि नहीं? बाबा जानते हैं ना सब लालची दुनिया है। हाँ, सबसे ठीक बड़ा है, कहने नहीं मानोगे तो बोने में आएगा। सबसे बड़ा लालची ब्रह्मा बाबा बना, सारा तन मन धन उठा के ये ले, मेरे को तो नारायण बना दे बस। किया हमारे पाप नाश कर ही लेंगे, और अंत में देवताओं के साथ गुरु लोग भी यही टेम्पटेशन देते। दुनिया के जो गुरु हैं वो भी कहते हैं बस अब आप गुरु की शरण में आ गए, तुम्हारे सारे कर्म हमारे, बस तुम पैसे हमारी भंडारी में भेजते जाना और हम तुम्हारे दुखों को अपने ऊपर लेते जाए, तुम्हारे दुख हमारे, बस अब हमारी भंडारी का तुम ध्यान रखना, हमारी कृपा आप पर आती रहे। गुरु लोग कहते हैं मैं तुम्हारे सारे पाप नाश कर दूंगा। भक्त भी इसी भरोसे से गुरु करते हैं, लेकिन ये रस्म आप दिव्य दर्शनीय आत्माओं से प्रत्यक्ष रूप में होने का यादगार चला आ रहा है। ऐसे जल्दी ही ये दिव्य दृश्य विश्व के सामने आया कि आया। अभी आपने आपको देखा, अभी अपने आप को देखो कि हम दिव्य दर्शनीय मूर्त दर्शन योग्य सर्व श्रृंगार संपन्न बने हैं। बाप समान पाप कटेश्वर स्वरूप में स्थित हैं। पाप कटेश्वर व पाप हरणी तब बन सकते जब याद की याद ज्वाला स्वरूप बने। जब हमारा याद कैसा बने? ज्वाला स्वरूप बने। ज्वाला स्वरूप याद क्या होती है? निरंतर याद, लगातार याद करना, इसको बोलते हैं ज्वाला स्वरूप याद। दर्शन के लिए पर्दा खोलते हैं, पर्दा हटता है और दर्शन होता है। पर्दा हटता है और दर्शन होता है। ऐसे संपन्न दर्शनीय स्वरूप बने हो जो समय का पर्दा हट जाए। क्या हो जाए? समय का पर्दा हट जाए तो तुम दर्शन देने के लिए तैयार हो। आप दिव्य दर्शनीय मूर्त प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष हो, प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष हो। वह दर्शनीय मूर्त अभी तक संपन्न सज रहे हो। आप संग श्रृंगार कर लिया है या अभी अपना श्रृंगार कर रहे हो। पर्दा हटाया जाता है ना स्टेज पर, मंदिर में पर्दा लगा रहता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद पर्दा हटाते हैं सारे, ओ दर्शन हो गया, दर्शन, पर्दा बंद कर दिया, फिर पर्दा हटाया जाता है। खुला रहने दो भाई। आकर्षण ज्यादा देर तक देखते रहे तो प्रभु जी तुम्हारे साथ चले जाएंगे। चले जाएं, हम क्या करेंगे? पत्थर की मूर्ति किसके साथ चली जाएगी? ऐसे बुद्धू बनाते हैं। दर्शनीय मूर्त अभी तक संपन्न सज रहे हो। दर्शन सदा संपन्न स्वरूप का होता है, क्योंकि अधूरे को क्या देखेंगे? अब पर्दा बाबा कहते मैं हटा दूं और अभी आप श्रृंगार कर रहे हो तो कहेंगे हमारे इष्ट देव तो अभी सजे ही नहीं है। तो ऐसे तैयार हो वह होना है। वह यही सोचते हो कि समय आएगा तब तैयार होंगे। जो समय पर तैयार होंगे
तो वह अपनी ही तैयारी में होंगे, वो दर्शनीय मूर्त बनेंगे। क्वेश्चन, वो स्वयं प्रति रहेंगे न कि विश्व प्रति। वे स्वयं कल्याणकारी होंगे और वे विश्व कल्याणकारी। अंत के टाइटल विश्व कल्याणकारी है ना कि सिर्फ स्वयं कल्याणकारी। स्वयं कल्याणकारी सो विश्व कल्याणकारी। स्वयं कल्याणकारी फिर सो विश्व कल्याणकारी। विश्व डबल कार्य करने वाले ही डबल ताजधारी बनेंगे। सिर्फ स्वयं कल्याणकारी डबल ताजधारी नहीं बन सकते। राज्य में आ सकते हैं लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बन। तो समय प्रमाण अभी पुरुषार्थ की गति तीव्र है। अभी याद की शक्ति और तीव्र गति से बढ़ाओ। अभी साधारण स्वरूप में है, इसलिए कभी भी परिस्थितियों के वश धोखा मिल जाएगा। शक्तिशाली याद की भट्टी में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सेवा के झंझट से भी परे हो जाओ। जब सेवा में क्या, क्यों, तू, मैं, तेरा, मेरा आ जाता है तो सेवा भी झंझट हो जाती है। कब? जब तेरा मेरा आ जाता है तो सेवा भी झंझट है। तो इस झंझट से भी परे हो जाओ। सेवा के तेरा मेरा आ जाता, सेवा के पीछे स्वमान मत भूलो। स्वमान हमारा जो रोजाना हमें मिलता है, स्वमान में रहो। सेवा करो परंतु स्वमान को नहीं भूलो। जिस सेवा में शक्तिशाली याद नहीं, तो उस सेवा में सफलता कम और स्वयं को और औरों को भी परेशानी ज्यादा। नाम की सेवा नहीं लेकिन काम की सेवा करो। इसको कहा जाता है शक्ति संपन्न सेवा। तो ऐसे नाजुक समय आने हैं जिसमें याद की शक्ति ही सेफ्टी का साधन है। ऐसे याद की शक्ति आपके चारों ओर सर्व शस्त्रधारी सेफ्टी के साधन है। ऐसे याद की शक्ति आपके चारों ओर सर्व शस्त्रधारी सेफ्टी के साधन है। इसलिए सदा स्वयं को, सेवा स्थान को व प्रकृति के स्थान को और आने वाले सर्व सेंटर्स के विद्यार्थियों को याद की शक्ति स्वरूप वृत्ति और वायुमंडल में लाओ। अभी साधारण याद की स्थिति
सेफ्टी का साधन नहीं बन सकते। हार और वार, माया से किसी भी प्रकार की हार और व्यक्ति तथा वायुमंडल का वार साधारण याद वालों को धोखे में ला देगा। जो साधारण होंगे ना याद वाले, अच्छी तरह ज्वालामुखी याद नहीं है, उनको धोखे में ला देगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि शक्तिशाली याद का वायुमंडल बनाओ, जिससे स्वयं भी सेफ रहो, ब्राह्मण आत्माओं को भी सहयोग और अन्य अज्ञानी आत्माओं को भी आपकी शांति और शक्ति का सहयोग मिलेगा। समझा? अच्छा, ऐसे सर्व स्वदर्शनधारी, विश्व दिव्य दर्शनधारी, दिव्यता मूर्त, सर्व की भावना को संपन्न करने वाले, सर्व के मास्टर, पाप कटेश्वर, वन पाप हरण करने वाले, शांति शक्ति देवा श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का शक्ति संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी टीचर्स हैं ही ज्वाला स्वरूप। सभी टीचर्स क्या हैं ही ज्वाला स्वरूप। इस ज्वाला के द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता को दूर करने वाली टीचर्स अर्थात शिव शक्ति कंबाइंड रहने वाली। शिव के बिना क्या है? शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं, शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। हर सेकंड, हर श्वास बाप और आप कंबाइंड। तो ऐसे शिव शक्ति स्वरूप निमित्त आत्माएं हो ना, कोई भी समय साधारण याद ना हो, कोई भी समय साधारण याद ना हो। क्योंकि स्टेज पर है ना, तो स्टेज पर हर समय कैसे बैठते हैं, कैसे कार्य करते हैं? अलर्ट होकर करेंगे ना, अलर्ट होकर करेंगे ना, साधारण एक्टिविटी नहीं करेंगे, सदा अलर्ट होकर हर कर्म करेंगे। सेवा केंद्र स्टेज है, घर नहीं, स्टेज है। स्टेज पर सदा अटेंशन रहता है और घर में अलबेले हो जाते हैं। तो ये सेवा केंद्र सेवा की स्टेज है, इसलिए सदा ज्वाला स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेही भी हैं, लेकिन स्नेह अकेला नहीं। स्नेही भी हैं, लेकिन स्नेह अकेला नहीं। स्नेह के साथ शक्ति रूप भी हो।
अगर अकेला स्नेह रूप है, शक्ति रूप नहीं है, तो कभी भी धोखा मिल सकता है। इसलिए स्नेही और शक्ति रूप दोनों कंबाइंड, दोनों का बैलेंस, इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य टीचर। इसको कहा जाता है नंबर 1 योग्य टीचर। तो सदा इस स्मृति में रहने वाले विजयी हैं ही। विजय होगी या नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है ही। विजय ऐसी आत्माओं को जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त है। विजय के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन विजय स्वयं माला बन गले में पिरोए, इसको कहा जाता है विजयी रत्न। तो सभी ऐसे विजयी रत्न बन आगे बढ़ो और औरों को आगे बढ़ाओ। अभी संतुष्ट और खुश हैं ना? सेवा में संतुष्ट, स्व से संतुष्ट और आने वाले परिवार से संतुष्ट। तीनों ही संतुष्टता, इसको कहते हैं संतुष्ट आत्मा। टीचर का अर्थ ही है मास्टर दाता बन सहयोग देने वाली। टीचर का मतलब है मास्टर दाता बन, दाता है शिव बाबा, टीचर है मास्टर दाता बन सहयोग देने वाली। जो भी आती हैं आत्माएं, उन सबको वो क्या देती हैं? सहयोग देती हैं। ड्रामा में टीचर बनना ये भी एक गोल्डन चांस है। ये भी क्या है? एक गोल्डन चांस है। इस गोल्डन चांस को कायम रखते उड़ते रहो। इस गोल्डन चांस को क्या रखना है? कायम। कायम रखना माना बनाए रखना। उड़ते रहो और उड़ाते रहो। पार्टियों से मुलाकात, सभी बेफिक्र बादशाह हो ना। कभी भी बादशाह और अनेक जन्म भी बादशाह। जो अभी बेफिक्र बादशाह हैं, जो अभी बेफिक्र बादशाह हैं, जो अभी नहीं बनते तो भविष्य के बादशाह नहीं बनेंगे। यदि कोई अभी बेफिक्र बादशाह नहीं बनते हैं तो वो फिर भविष्य में क्या नहीं बनेंगे? बेफिक्र बादशाह नहीं बनेंगे। बादशाही के अधिकारी नहीं बनते। अभी की बादशाही, अभी की बादशाही जन्म जन्म की बादशाही अधिकारी बना देती है। कोई फिक्र रहता है? पूछ रहे हैं बाबा, कोई फिक्र रहता है? चलते चलते कोई भी सरकमस्टांस होते, पेपर आते तो फिक्र तो नहीं होता, क्योंकि जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किस बात की? जब मेरापन होता है तब फिक्र होता है। जब बाप के हवाले कर दिया तो बाप जाने और आपका काम जाने। स्वयं बेफिक्र बादशाह, बाप जाने और बाप का काम जाने। कब? जब हमने बाप के हवाले कर दिया। स्वयं बेफिक्र बादशाह याद की मौज में रहो।
और सेवा करते रहो, याद में रहे सेवा करो, इसी में ही मौज है। मौजों के युग की मौजें मनाते रहो, ये मौज सतयुग में भी नहीं होगी, ये मौज सतयुग में भी नहीं होगी। ये ईश्वरीय मौजें हैं, वे देवताई मौजें होंगी। ईश्वरीय मौजों का समय अभी है, इसलिए मौज मनाओ, मूंझो नहीं। जहां मूंझ है वहां मौज नहीं। किसी भी बात में मूंझना नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं होगा, ये है मूंझना। जो होता है वे अच्छा और कल्याणकारी होता है, इसलिए मौजों में रहो। हर टाइम किस में रहो? मौज में। मौज जानते हैं आप में से कोई मौज क्या होती है? मौज किसे कहते हैं? खुशी से रहना है। और भाई जी कोई चिंता फिकर नहीं। ये जो मौज शब्द आया है, ये आया है भाई हाँ भाई जी, जी बाबा के ज्ञान का दर्शन करते रहे। ये मौज शब्द जो आया है ये नाव से आया है। नाव में जब चलती है तो इंडोले आते हैं ना, झूले आते हैं, उनको मौज कहा जाता है। तो जो बाबा की मुरली सुनकर मौज करते रहते ना, हिलते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, उनको होता है मौज। जो बैठे हैं मुरली सुनते, उनका ध्यान कहीं और चला गया है, उनका सिर भी हिलना बंद कर देता है, शरीर भी हिलना बंद कर देता है, समझ में आ जाता है ये क्लास में नहीं बैठा। ठीक है, हाँ जी, हाँ कहीं और चला गया, घर में चला गया, कहीं चला गया। मतलब सामने जो बैठे होते हैं, मतलब जब आप मुरली सुन रहे हैं, आप अटेंटिवली सुन रहे हैं, तो आपका सिर हिलता रहेगा, आपका शरीर झूले खाता रहेगा, आप उसको हाँ या ना कुछ करते रहेंगे। तो ये होती है मौज। ठीक है, ये है मूंझना। वह अच्छा और कल्याणकारी होता है, इसलिए मौज में रहो। सदा यही टाइटल याद रखो कि हम बेफिक्र बादशाह हैं, हम बेफिक्र बादशाह हैं। तो पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र हो जाएगी। मौज करो, मौज में रहो, कोई भी बात को सोचो नहीं। बाप सोचने वाला बैठा है, आप असोच बनो। आप क्या बनो? असोच बनो। ऑस्ट्रेलिया तथा लंदन निवासी बच्चों के प्रति बाप दादा ने टेप में याद प्यार भरी। सर्व पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। सभी ने जो भी विशेष सेवा के प्लान बनाए और प्रैक्टिकल में लाए, वे हर बच्चे के विशेष प्लान में विशेषता रही। जहां विशेषता है वहां सफलता समाई हुई है। विशेष आत्माएं बन विशेष कार्य के उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चे बहुत बहुत याद प्यार के पात्र आत्माएं हैं। अभी भी बाप दादा के सामने साकार स्वरूप में ऐसे विशेष बच्चे हैं और एक एक बच्चे की विशेषताओं के स्वरूप को देखते हुए बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं। साथ साथ सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने का विशेष वरदान भी दे रहे हैं।
संकल्पों द्वारा, पत्रों द्वारा, रूरिहान द्वारा जो भी सोचते हो, बातें करते हो, वे बाप के पास पहुंचती है। और बाप दादा भी ऐसे बच्चों को सदा रिटर्न करते हैं और अभी भी रिटर्न में मुबारक के साथ साथ अमर भाव का विशेष वरदान दे रहे हैं। सेवा अच्छी वृद्धि को पा रही है। इससे सिद्ध है कि सेवाधारी भी स्वयं की वृद्धि की स्थिति में आगे बढ़ रहे। प्रत्यक्ष करने का दृढ़ संकल्प अच्छा सबके दिल में है और अवश्य प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी लहराएगा। सभी अपनी अपनी विशेषता सहित, नाम सहित याद प्यार स्वीकार करना। जनक बच्ची भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच रही है। रमता योगी तो है ही, लेकिन आज बाप दादा ने उड़ता योगी की विशेषताएं सुनाई है। ऐसी विशेषता स्वरूप बच्चे सदा बाप के साथ हैं, सदा बाप की पालना में रहे, औरों को भी बाप की पालना का अनुभव कराते हैं। निर्मल आश्रम, निर्मल आश्रम क्या है? हमारी निर्मल दीदी डॉक्टर निर्मला, जो ज्ञान सरोवर की इंचार्ज बनी, ऑस्ट्रेलिया की बहन थी, ऑस्ट्रेलिया में सेवाएं कर रही थी। अब यहाँ इंडिया में आके उससे ज्ञान सरोवर में बिठा दिया। अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये भी बहुत हिम्मत और उत्साह से आगे बढ़ रही है और सदा शीतलता की विशेषताओं से विजयी रही है और अमर विजय रत्न है। अच्छा, जैसे सभी उमंग उत्साह में से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, उस उमंग उत्साह की खुशबू बाप दादा के पास पहुंच रही है और बाप दादा ऐसी सेवाधारी आत्माओं का सदा सफलता की मालाओं से स्वतः स्वागत करते हैं और आगे भी विशेष आवाज फैलाने के लिए जैसे उमंग से प्लान बना रहे हैं, वे बनाते हुए सफलता को पाते रहेंगे। अच्छा, एक एक को अपने नाम से याद प्यार, अपने नाम से याद प्यार। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आराटाई करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।